अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स X7 जिसका आज प्रैक्टिकल नंबर 2 है। आज के प्रैक्टिकल में हम लोग एक और विजिटिंग कार्ड ठीक है सैंपल 2 के नाम से बनाएंगे। ठीक है, क्रिएट विजिटिंग कार्ड सैंपल 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने एक विजिटिंग कार्ड बनाया था, तो इस लेक्चर में भी हम लोग एक और विजिटिंग कार्ड बनाने वाले हैं। तो ये हम कौन सा विजिटिंग कार्ड बनाएंगे मैं आपको ये पहले दिखा देता हूँ कि हम लोग इस तरह का विजिटिंग कार्ड बनाएंगे। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो पहली वीडियो भी मैंने बनाई थी तो वो भी रिक्वेस्टेड वीडियो थी और ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो ही है। ठीक है, उस वीडियो में भी हमें जेपीजी हमारे एक व्यूअर ने ईमेल की थी। ठीक है, तो इस में भी हमें ये एक विजिटिंग कार्ड है, ये हमें ईमेल किया है हमारे एक विजिटर ने। ठीक है, तो इसकी बैक भी है और फ्रंट भी है। ठीक है, तो हम ये डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और इसके अंदर यानी कि जो नाम वगैरह लिखा है तो ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप जिस तरह से मर्जी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पर जैसा भी है ठीक है अब ऐसे एडजस्ट करें। ठीक है, कलर हम लोग यही यूज़ करेंगे और डिज़ाइन हम लोग यही यूज़ करेंगे। उसके बाद जो ये कंपनी लोगो वगैरह ये सब कुछ चेंज होगा और इसी के साथ इसकी थोड़ी सी सेटिंग भी हम लोग चेंज करेंगे। तो इसी के साथ व्यूअर्स मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप कोई विजिटिंग कार्ड बनवाना चाहते हैं, वो डिज़ाइन आपसे नहीं बन रहा ठीक है और वो आपको कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसका डिज़ाइन, तो आप वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बना के हम लोग अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। तो व्यूअर्स ये तो हो गया इसका तारुफ। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और इस लेक्चर में दोबारा बता देता हूँ कि किसी भी विजिटिंग कार्ड को क्रिएट करने के लिए हमें 2 रेक्टेंगल चाहिए होती है। ठीक है, फर्स्ट रेक्टेंगल का आप विड्थ रखते हो 3.0 और हाइट रखते हो 2.0। ठीक है, और जो सेकंड वाली विड्थ रेक्टेंगुलर होती है उसकी विड्थ 3.25 और हाइट 1.75। ठीक है, तो इसके लिए मैं न्यू पेज ओपन करता हूँ। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। तो इस डॉक्यूमेंट का नाम मैं रख देता हूँ सैंपल 2। ठीक है, और यहाँ से प्रीसेट डेफिनेशन से आप कस्टम ही रहने दीजिए। उसके बाद साइज यहाँ से बिजनेस कार्ड सेलेक्ट है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बिजनेस कार्ड ही रखवाया था। ठीक है, यहाँ से अगर लेटर वगैरह कुछ भी सिलेक्ट हुआ हो तो आपने बिजनेस कार्ड को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप बिजनेस कार्ड को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमें विड्थ दे रहा है 3.5 और हाइट दे रहा है 2.0 जो कि हमारे फर्स्ट रेक्टेंगुलर की है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ से अगर तो आप पाकिस्तान वगैरह इंडिया वगैरह में है तो आपने CMY के ही सिलेक्ट यहाँ से करना है। ठीक है, प्राइमरी कलर मोड CMY के ही। ठीक है, और अगर आप यूरोप के किसी ममालिक में है तो फिर आप RGB कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ CMY के में ही काम होता है। ठीक है, और DPI 300 और देन आपने ओके कर देना। ओके करते ही अब ये जो हमारे पास बॉक्स है ठीक है ये हमारा फर्स्ट बॉक्स है और इस बॉक्स की 3.0 और 2.0 है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक और बॉक्स बनाने के लिए हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, जिसके ऊपर काम होगा। तो यहाँ से आप रेक्टेंगल के ऊपर आएंगे, रेक्टेंगल के ऊपर आके डबल क्लिक करना है आपने। ठीक है, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये देखिए आपके सामने एक और रेक्टेंगल इसी के ऊपर बनी हुई आ गई। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग इसी का एक और साइज लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से प्लस की प्रेस करेंगे तो इसी के ऊपर एक कॉपी बन गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप साइज दे देंगे 3.25 और नीचे आप साइज देंगे 1.75। देन आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब ये हमारे पास 2 बॉक्सेस हो गए। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और इस लेक्चर में भी मैं आपको इसका फायदा दोनों का बता देता हूँ कि जो डिज़ाइन होगा वो हमारा 3.0 और 2.0 के ऊपर हम लोग बनाएंगे, लेकिन जब हम नाम वगैरह कंपनी लोगो ये सब कुछ सेट करेंगे तब हम लोग जो 3.25 और 1.75 है की रेक्टेंगल है ठीक है इसके मुताबिक एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ अभी, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। अभी हमने जस्ट डिज़ाइन क्रिएट करना है। ठीक है, डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए मैं जेपीजी में उसको ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम देखते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ यानी कि बबल्स बनी हुई हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और इनके अलग-अलग कलर्स हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। Z की प्रेस करूँगा, जूम का टूल आ जाएगा। यहाँ से जूम आउट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना कर लेते हैं। उसके बाद मैं एलिप्स टूल को सिलेक्ट करूँगा F7। उसके बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बना देते हैं। ठीक है,
डिज़ाइन मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ रख ही दूँ तो बेटर है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बनाते हुए। पेस्ट कहाँ गया, ठीक है। अगर आपने फुल स्क्रीन व्यू करना हो तो F4 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी चीज़ें जहाँ जहाँ पड़ी होंगी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जिससे आपको बार बार जूम नहीं करना पड़ेगा। इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ये चौड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से यूँ आएगा। उसके बाद इसी को पकड़ेंगे और थोड़ा सा इसको आगे लेके जाके थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सेकंड बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एरो के ऊपर प्लस का बटन आप देख रहे होंगे नजर आएगा, तो ये एक और कॉपी इसकी बन गई, ठीक है। उसके बाद इसी को लेके दोबारा आप इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे भी आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं, ये, ठीक है। यहाँ पर आकर आप फिर से माउस का राइट क्लिक करेंगे, एक और कॉपी बन गई। और इसी के साथ हमें एक और चाहिए, कम से कम 4 हैं ये, तो ये आ गया। और इसके बाद 1 2 3 एंड ये 4 है, तो लास्ट है ये हमारा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने अपने टूल बॉक्स में से स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करके इसमें फिल कर दिया, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। इन सब में फिलअप करके उसके बाद आप ये तमाम के तमाम एलिप्स जितने भी आपने ड्रॉ किए थे ये सब के सब आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। आपके कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की होती है, उसके साथ आप सबको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद अब सेम टू सेम यही कलर फिलअप करने के लिए मैं आई ड्रॉपर टूल का, कलर आई ड्रॉपर टूल का, ठीक है, इस्तेमाल करूंगा। और अगर आपने भी यही कलर्स फिल करने हैं, ठीक है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी जेपीजी फाइल आपको दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप जेपीजी फाइल डाउनलोड करके और जो सा जिस तरीके से मैं कलर फिल करने लगा इसी तरीके से आप कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कलर आई ड्रॉपर टूल ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये सिलेक्ट करके फर्स्ट कलर ये है तो इसको सिलेक्ट करके इसको डाल दिया। उसके बाद यहाँ से आपने सिलेक्ट कलर दोबारा करना है, ये कलर किया और ये सेकंड वाले में हमने डाल दिया दोबारा से ये, और ये वाला कलर थर्ड वाले में, देन यहाँ से दोबारा ये और ये कलर डाल दिया हमने। उसके बाद ये और ये, ठीक है। इसके ज़रिए आपको यहाँ से यानी कि कलर पैटर्न में यहाँ पे आपको कलर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ठीक है, बल्कि यहाँ से आप इजीली फटाफट कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देख सकते हैं तो ये देखिए कि अब इसकी आउटलाइन ख़त्म करने के लिए यहाँ आकर इस क्रॉस के बटन के ऊपर आपने माउस का राइट क्लिक करना है तो इसकी आउटलाइन ख़त्म हो गई, ठीक है। तो आउटलाइन ख़त्म होने के बाद हमने इसको वाइट कलर मेरे ख्याल से दिया था या नहीं दिया था, हम इसे वाइट कलर दे लेते हैं, ठीक है, अभी दे लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसे वाइट कलर दे दिया और वाइट कलर देने में Ctrl+S आप अपनी फाइल को सेव ज़रूर करते जाइएगा, ठीक है, वरना क्या होगा कि आपकी फाइल ज़ाया हो जाएगी अगर लाइट वगैरह का कोई प्रॉब्लम हुआ। ये हमारी फ्रंट रेडी हो गई, ठीक है। फ्रंट के बाद हम लोग बैक रेडी करेंगे, तो बैक के लिए मैं नेक्स्ट पर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ये एक और बॉक्स आ गया, ठीक है, उसी साइज़ का 3.5 और 2.0 का। तो इसी के ऊपर हमने डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो मैं फिर से एलिप्स को सिलेक्ट करता हूँ और एलिप्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ, एलिप्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एलिप्स को ड्रॉ किया और इसको मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ ताकि हमें एक्यूरेट वही डिज़ाइन मिले, ठीक है। ये आने के बाद यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैंने अभी इसकी एक और कॉपी निकालनी है, तो मैं यहाँ से इसे यूज़ करता हूँ 1 2 और 3 के लिए 2 3 4, ठीक है, ये 4 है तो ये, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बिल्कुल वही प्रोसीजर है, ठीक है। ये आया, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ज़रा घुमा लेता हूँ,
ठीक है, ये मैंने घुमा लिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे ला के ये 1 2 3 और 4 एक और है, उसके लिए मैं यहाँ पे से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने कलर्स यही फिल करने हैं, तो हम लोग कलर आई ड्रॉपर टूल को ही सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये कलर पकड़ा, और सॉरी, सबसे पहले आप स्मार्ट फिल टूल को लेंगे। स्मार्ट फिल टूल को लेके यहाँ पे सिलेक्शन कर देंगे सबके ऊपर। ये हमने सिलेक्शन कर दी, यहाँ पर भी सिलेक्शन कर दी, और उसके बाद इन एलिप्स को हम लोग डिलीट कर देंगे जैसे कि हमने पीछे किया था। यस, ठीक है। अब कलर फिल करते हैं। कलर आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे इसमें फिल किया हो गया। ठीक है, जब भी आप एक दफ़ा कलर कर लेंगे तो ये आपके पास बाल्टी आई होगी। ठीक है, तो इस बाल्टी की जगह आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कलर को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाल्टी सिलेक्ट होगी तो फिल होगा, और अगर सिलेक्ट कलर को सिलेक्ट करेंगे यानी कि ये पेन आएगा तभी आप कलर को कैच कर सकेंगे और यहाँ पे डाल सकेंगे। यहाँ से ये, देन ये, और ये, उसके बाद दोबारा ये ठीक है। उसके बाद इसकी भी मैं आउटलाइन ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, माउस का राइट क्लिक करके इसके मुकम्मल को सिलेक्ट करके माउस का राइट क्लिक, और आउटलाइन ख़त्म हो गई। ठीक है, हमारा बैक का भी बन गया, बैक डिज़ाइन भी मिल गया और फ्रंट भी बन गया। तो अब हम लोग यानी कि नाम वगैरह ये सब कुछ लिखेंगे। तो उसके बाद ये जो आपने 3.25 और 1.75 की जो रेक्टेंगल बनाई थी, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब पी करेंगे, तो पी करते ये सेंटर में अपने आप आ जाएगी। ठीक है, इसको लाने के बाद अब हम लोग सेटिंग तकरीबन अपने ही मुताबिक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको ख़त्म कर दूँ या रहने दीजिए, मैं यहाँ से इसको फुल जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा आसानी के साथ ही मैं वर्क कर सकूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें तैयार की हुई हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इनको यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं नाम और ये सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ से कॉपी करने के बाद कंट्रोल V, और वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा। ठीक है, ये ऑर्डर मुकम्मल सेलेक्ट थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ। यस, इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से कंट्रोल G। ठीक है, यहाँ मैं कंट्रोल U करके नीचे वाला टेक्स्ट जो है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे कर लिया मैंने। ठीक है, कंट्रोल G। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको अब बिल्कुल इसके कॉर्नर के साथ लगाने के लिए आप इसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नाम को सिलेक्ट करके ये जो आउटलाइन है इसके ऊपर अपना माउस लाकर कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये भी सिलेक्ट हो गया और ये भी सिलेक्ट हो गया। अब अपने कीबोर्ड से L कीजिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये देखिए इसके साथ लग गया, और इसको बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए E को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, ये हमारा नाम लिखा गया। उसके बाद हम लोग कुछ यानी कि यहाँ पे एड्रेस वगैरह वो चीज़ें लिख लेते हैं, तो उनके लिए मैंने ये बना कर रखी हुई हैं। ठीक है, ठीक है, इन सबको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पे आके कंट्रोल V। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे रखता हूँ नंबर को थोड़ा सा छोटा कर लूँगा ताकि इजीली एडजस्टमेंट हो सके। यहाँ पे आ गया, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि इसके सब सेम लगे। यहाँ पे ये नंबर आ गया, इसको मैं थोड़ा सा पाँच सॉरी इसे पकड़ के मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये नंबर आ गया, ईमेल आ गई और एड्रेस आ गया। ठीक है, तो ये हमारी फ्रंट रेडी हो गई। उसके बाद हम लोग बैक करते हैं, तो बैक पे आ गया मैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ से ये कुछ चीज़ें सेलेक्ट की हुई हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C,
देन यहाँ पे आके कंट्रोल V, यहाँ पर आया और यहाँ व्हाइट कलर नहीं किया, ये मैंने व्हाइट कलर कर दिया और ये हमारी फ्रंट हो गई। ठीक है, अब इसके साथ मैं इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ। तो Z प्रेस करूँगा और माइनस, ठीक है, माइनस करके, ठीक है, ये मैंने इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दी, इसकी भी आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब इसकी मैं आपको फाइल आपने किस तरह से सेव करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद आपने यहाँ से सेव एज करेंगे या नहीं, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से आप यहाँ पर आए एक्सपोर्ट, कंट्रोल E इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, यहाँ से आने के बाद मैं इसे फ़िलहाल यहाँ पे पिक्चर्स में करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लास्ट जो हमने बनाया था वो भी पड़ा हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, JPG में सेव करना है। तो ये एक और सॉरी मैंने JPG में नहीं वहाँ सेव किया, हाँ JPG में। ठीक है, ये आ गया और इसके बाद देन मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ठीक है, ओके करने के बाद अब नेक्स्ट आते हैं, इसको भी सेव करना है। इसको भी सेव करने के लिए ये sample2, लेकिन के आगे 0.1 दे देता हूँ ताकि नेम सेम ना हो। ठीक है, यहाँ से आप PNG को सिलेक्ट कर लेंगे PNG या JPG। ठीक है, मैं ज़्यादा PNG यूज़ करता हूँ तो मैंने PNG को यूज़ किया हुआ है। और एक्सपोर्ट को क्लिक करते ही एक और आपके सामने आएगा बॉक्स और इसको भी आप देन ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद ये सेव हो गया। तो अब हम लोग अपनी वो फाइल ओपन करते हैं जी। तो मैंने PNG में सेव कर लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारी फ्रंट है। ठीक है, और ये रही हमारी बैक। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग के ऊपर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने ज़्यादा डिज़ाइन के ऊपर ध्यान दिया है। ठीक है, तो वो सेटिंग आप जिस तरह से चाहें कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसी तरह की सेटिंग करें। ठीक है, ये तमाम की तमाम फाइल्स जो फ़ोन वगैरह लगाए हैं ये आपको गूगल से इजीली मिल जाएंगे। तो ये देखिए ये बैक हमने सेट किया है। ठीक है, ये तमाम के तमाम आइकन मैंने गूगल से ही उठाए हैं, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे। तो व्यूअर्स इसी तरह से अगर आप भी कोई डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेट रह सकें। ठीक है और अगर आज की वीडियो के हवाले से आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट का नाम www.lastlookproductions.blogspot.com। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप ट्यूटोरियल्स में मजीद और कोर्सेज भी कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप, कोरल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या 9 या टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह। और यहाँ पर लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ से भी आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करके वो कोर्स कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पर भी तमाम के तमाम सोशल मीडिया दिए गए हैं, यहाँ पर आप हमें सब पर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर सब सोशल मीडिया पर आपको हमारी ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। खुदा हाफिज।